पड़ी थी उस इंसान की, मेरे समाज पहुंचे उनके पास में, अपने खून से चिट्ठी लिख के ले गया। उस बंदे के क्या शब्द थे कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही नौकरी है, फौज की नौकरी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं के ऊपर। मैं खुद को ये शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि वो नेता जिसको हम बड़ा नेता है कह रहे वो मेरे समाज से आता है, और किसी समाज में मैंने ऐसा नहीं देखा। सब सपोर्ट करते हैं कि कोई किसी पार्टी का बात समाज के ऊपर आती, सब एकजुट हो जाते हैं। हमारा किसी से कोई ये नहीं, मैं बीजेपी हो सकता है, हम कोई बीजेपी के होंगे, कोई कांग्रेस के होंगे, कोई किसी पार्टी। मेरे गांव में बता रहा हूं, जिस टाइम में बीजेपी के 20 वोट गिरते थे, मेरे परिवार के वोट उस 20 वोट पर गिरते होते थे। मुझे न बीजेपी से कोई हुआ है, न मुझे कांग्रेस से कोई हुआ है, लेकिन सिर्फ क्या है, मैं भूपेंद्र यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, सिर्फ किस वजह से कि उसने मेरे समाज के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उसके पास एक ओहदा था। देखो रेजिमेंट बड़े ना बड़े वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आपका एक फर्ज तो बनता है कि मैं इसके लिए कुछ बोलूं। उसके मुंह में दही जम गई थी, कुछ नहीं बोल पाया आज तक। तो मैं सभी भाइयों से यही कहूंगा कि ऐसे नेताओं को जो समाज के लिए न तो उन्होंने कुछ किया न भविष्य में कुछ कर सकते हैं, हम दिल खोल के ऐसे नेताओं का हम बहिष्कार करेंगे और सभी एकजुट होकर इस मुहिम को, ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 10 दिन का खेल है, पता चलेगा। तो देखो सिस्टम हिलाना जरूरी होता है राजनीति में क्या सिस्टम हिलाना पड़ता है। हो सकता है कुछ किसी स्वार्थ के चक्कर में उनके साथ जुड़ रहे होंगे, लेकिन जो सच्चे दिल से ये सोचेगा यार हाँ मेरे समाज के लिए, मेरे समाज ने इतना बलिदान दिया है, मेरे समाज ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ के इस देश का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसमें यदुवंश की एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें रही है, और फिर भी हमें जो एक सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान हमें नहीं मिल पाया है। तो मैं आज सभी भाइयों से ये अपील करूंगा कि हम कसम खाकर, मैं अगले चुनाव की नहीं कर रहा, मैं किसी को बंदिश में नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस इंसान के लिए हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में कोई और नेता जो खुद को बड़ा नेता बोले वो कम से कम पहले समाज के बारे में सोचेगा। हमारे पास 2 ही दिन है, बस 2 दिन हमें मेहनत करके लगना है और इस भूपेंद्र यादव को गुड़गांव वापिस भेजना है यहाँ से। इस चुनाव 2 दिन का चुनाव बचा है मेरे भाइयों, सभी से अपील है घर घर जाके मतदान, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं, भाई ललित यादव का सपोर्ट करें। मैं तो यही बोलूंगा। आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, मेरे गांव का ही है, मैं कट्टर बीजेपी का बंदा, कट्टर बीजेपी का, मैंने बीजेपी के लिए जेल काटी। रवीश कुमार पत्रकार का नाम सुना, मैंने उसको जांच मारने की धमकी दे दी। क्यों? वो बीजेपी के खिलाफ बोलता था। लेकिन वो देखो हमारी जो विचारधारा है वो अलग है, लेकिन जब बात समाज पे आएगी, तो हम समाज के लिए अपनी जान दे रहे हैं। हमें नेतागिरी या बीजेपी, हमें कोई ये नहीं मेरे घर को कोर्ट घेर के जाएगी। यही चीजें हैं, और सभी भाइयों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम एक बार सभी मिलके भगवान को साक्षी मानते हुए सच्चे दिल से कसम खाएंगे आज कि हम जितने कोशिश हो पाएगी इस भूपेंद्र यादव को सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। अपने जो भी यारी रिश्तेदारी हर जगह फोन कर करके इसके काले जो कारनामे ये बताओ। अब एक सोचने की बात, मेरा गांव गोद ले रखा है, मेरा गांव गोद ले रखा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि हमें हमारा जो ये विधानसभा चुनाव हुए बीजेपी के अपोजिट में हमें हमारा नेता उतारना पड़े? ऐसी क्या दिक्कत हुई जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए? कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो वही चीजें सभी को पता है। और दूसरी बात, ये आज यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, ये जीतते या हारे कल को पता नहीं कहां से लड़ेगा। इसका कुछ दिन पहले चुनाव लड़ने का इरादा हरियाणा से था। यहाँ के कुछ चंद लोग वो इसको लेके आए अपनी राजनीति को जीवित करने के लिए। अब ये यहाँ पे आएगा तो हमारी जो राजनीति खत्म हो चुकी हो सकता है फिर उसमें थोड़ा दो दाना मिल जाए, इसलिए वो यहाँ पे लेके आए, इसको जानबूझ के यहाँ पे लेके आए। तो भाई यही है हमारा। तो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण को एक शपथ लेंगे सभी। हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कसम खा के सभी भाई एक छोटा सा एक शपथ पत्र है उसको सुन के कसम खाए हम इस समाज में इसका भूपेंद्र यादव का बहिष्कार करेंगे। सभी मेरे साथ
हाथ उठाएंगे ऐसे।